वरुण कुमार जी, पंजाब से। राधे राधे। महाराज जी, आपने एक समस्या रखी है कि महाराज जी, आजकल देश का कानून महिलाओं के अनुकूल होने के कारण बहुत से महिला परिवार इसका दुरुपयोग करते हुए पुरुष परिवारों का शोषण कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसे में चलते मतलब कभी कभी पुरुष इतने पीड़ित हो रहे हैं कि वो आत्महत्या जैसी स्थिति भी बन रही है। इस मुश्किल परिस्थिति का सामना महाराज जी किस प्रकार किया जाए? हाँ, क्योंकि एक दो घटनाएं हमारे भी सामने आई तो हमको भी पता चला। वैसे हमें ना हम समाचार सुनते हैं, न टीवी देखते हैं, न मोबाइल रखते हैं, न किसी संसारी आदमी से मिलते हैं। बस इतना ही मिलना होता है। तो संसार में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। तो जब कभी कोई ऐसी बात सामने आती है तो समझ में आता है कि संसार में ऐसा भी हो रहा है। उनको उनको पता है कि उनकी बेटी गलत कर रही है, लेकिन हाँ, माँ बाप वही फिर भी सहयोग करते हैं उनका। हाँ, उसको बोलते हैं तू कर, हम तेरे साथ हैं। हाँ, मतलब ऐसे करके वो एक नहीं दो तीन चार परिवारों से पैसा लूटते हैं बस। हाँ, ऐसा 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 है, क्योंकि हमें जानकारी हुई ऐसे लोग हैं। पर अभी जैसे इनसे कह रहे थे कि ऐसा नहीं कि बुराई नहीं है, अब बुराई तो है ही। तो जिनके बुरे आचरण है, जिनका बुरा लक्ष्य है। अच्छा, कानून ने इसलिए महिलाओं को सपोर्ट किया कि बहुत अत्याचार पुरुष महिलाओं के साथ करते हैं। ब्याह हो के जाता तो मानो वो अपनी दासी समझते थे और ऐसा व्यवहार करते थे। एक हमको मिले, निम्बुआ घाट गंगा के किनारे है, तो वहां भी लोग आते थे। तो उनमें एक बड़ी सुंदर लड़की आई जो यहाँ सफेद हो चुकी थी ऐसे। तो हमने कहा इसको एक फूल रोग होता है दाग का। तो हमने कहा ये है क्या? बोले नहीं। तो हमने कहा क्या है? तो वो आंसू रोने लगे उनके पिता, और उन्होंने कहा कि हमारे पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है, हमने करोड़ों रुपए लगाकर इस बेटी का ब्याह किया, और जहां ब्याह किया वो लोग 4 पाई बेटी को मारते। एक बार हम धन दे दिया, 2 बार दे दिया, लेकिन बार बार धन की मांग करते, और जब नहीं दे पाए तो 4 पाई में बांध करके आग लगा दी बेटी को। तो वो जो रस्सी नजदीक वाली जली तो वो भाग पाई, जली तो सर से ढीला पड़ा ना, भाग पाई। वो बगल के घर में कूद गई, छप्पर थे, छप्पर से कूद गई। वो लोग धर्मात्मा थे और उनके पास राइफल थी, तो उन्होंने तुरंत राइफल उठाई, कहा अब अगर हमारे घर में आ गई है, अगर तो हम गोली मार देंगे। फिर वो अपने मायके में बैठी थी। तो कई ऐसे केस सामने आते हैं जिनमें पुरुषों ने महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार किया, जिसे अत्याचार कहते हैं। बहुत मारना पीटना, जानवरों की तरह व्यवहार करना, घर परिवार के लोगों से एक दासी समझ करके मतलब व्यवहार करना। तो ये कानून जरूरी था, लेकिन ये कानून स्त्री की सुरक्षा के लिए है, पुरुष के शोषण के लिए नहीं है। अब उसका दुरुपयोग किया जाता है, उसी कानून का दुरुपयोग किया जाता है। देखो, प्यार में जो सुख है वो व्यभिचार में सुख नहीं है, ये आप समझ लो। आज इससे आज इससे आज इससे आज इससे अगर आपको प्यार नहीं है, वो व्यभिचार है, और इसमें सुख नहीं है। इसमें कई तरह के भय हैं और पाप है। दोनों ने हाथ मिलाया कि हम आजीवन पार करेंगे। ये डिवोर्स, ये विरोध, ये नीच कर्म, ये सब अच्छी बातें नहीं है। जीवन बर्बाद हो जाए। अगर भगवान का भजन करोगे, भगवान का आश्रय लोगे, तो जो दुराचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसका विनाश अपने आप हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कहते कि केवल माताएं बहनें ही गलत हैं, पुरुष भी बड़े अत्याचार करते थे, तब ये कानून बनाए गए। और बहुत अच्छा है स्त्री के सपोर्ट के लिए कानून होना, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। उस कानून के फायदे उठाओ, दुरुपयोग नहीं। अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो कानून है, ना कि पुरुषों को सताने के लिए ऐसे कानून। तो कुछ जो भूली हुई माताएं बहनें हैं, जो धर्म को नहीं जानती हैं, जो परलोक को नहीं जानती हैं, उनके द्वारा ऐसी गलतियां होती रहती है और होती रहेंगी, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना मैं क्या कर रही हूँ। मनमानी आचरण है। इसलिए हमें यही लगता है कि आप धैर्यवान बनिए और जहां तक हो ये बचाव पक्ष में रहिए। आप विरोध भाव को सहिए, भगवान सबका मंगल करते हैं। ऐसा है, आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, ऐसा है। पर ऐसा भी है कि पुरुषों ने महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत ही अत्याचार हमने देखा भी है। पशु की तरह मारना,
मतलब एक बहुत गंदा व्यवहार करना, तो ये कानून अत्यंत अनिवार्य था। इसीलिए सरकार ने कानून व्यवस्था स्त्रियों के लिए ज्यादा सुरक्षा के लिए की। लेकिन अब उसका दुरुपयोग करे तो गलत बात है। अब उसका पक्ष लेकर कानून का और फिर पुरुषों को सताए या पुरुषों तो थोड़ा, फिर भगवान न्याय करेंगे तो फिर आप हार जाएंगे, फिर आपको कष्ट मिलेगा। फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर अपने कर्मों के किए हुए फल भोगने पड़ते हैं। इसलिए आप धैर्यवान बनिए। ऐसे बहुत से हैं, बहुत से लोग हैं जो त्रसित हैं, जो बहुत परेशान हैं, जो मतलब कोई रास्ता नहीं सूझता है उनको। ऐसा है, ऐसा है। पर भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। वैसे समय तो बड़ा भयावह आता चला जा रहा है। पवित्र बच्चा मिलना ब्याह के लिए मुश्किल है। अब मान लो हम ब्याह करना चाहते हैं, वो 2 गर्लफ्रेंड की है, और वो बता तो रहा नहीं, मम्मी पापा के भयवश ब्याह कर लिया और गर्लफ्रेंड से उसका व्यवहार है, और पत्नी ये जब जानती है तो क्या मतलब जीवन। अच्छा, बच्ची है, वो बॉयफ्रेंड की है, अब उसका ब्याह हुआ, अब वो बॉयफ्रेंड से संपर्क तोड़ नहीं पाई, अब वो परिवार नष्ट नहीं हो जाएगा? परिवार नष्ट हो तो ये जो हम लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब गंदी बातें छोड़ो। क्योंकि तुम्हारा मान लो आप 15 में होश में आई या आए और 20-22 में ब्याह हो गया, मात्र 8-10 वर्ष संभालने के थे कि 8-10 वर्ष अपने को संभाल लेते तो एक अच्छे गृहस्थ बन जाते। और जब गंदी आदत हो जाती है तो फिर कंट्रोल में मन नहीं रहता। मन ये नवम नवम भोगना चाहता है, मन का स्वभाव है नया नया भोग मिले। तो जब हम एक पति में फिर कैसे रह पाएंगे? हमारी आदत खराब हो गई तो हम एक पुरुष में रह नहीं सकते। हमारी आदत खराब हो गई तो एक पत्नी को हम अपनी प्राण प्यारी मानकर नहीं रख सकते, वो 4 वृत्तियां भागेंगी इधर उधर। तो ये सब गंदी बातें हमारे समाज को खोखला कर रही है, गृहस्थी टूट रही है। आज गृहस्थी में वो प्यार नहीं है जो प्यार देखने को मिलता है कि पहले था ब्याह होके आ गया, आजीवन निर्वाह होता था। अब आजकल लव मैरिज होता है, 1 वर्ष में डिवोर्स हो जाता है। क्या है? तो थोड़ा समाज भ्रमित हो रही है। अध्यात्म विहीन होने के कारण, धर्म विहीन होने के कारण, भगवत विमुख होने के कारण दिशा भटक रही है। इसमें कोई सुख तो देखो, होश में चलो, धर्म से चलो तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, और धर्म से नहीं चलोगे तो तुम्हारा पाप ही तुम्हें नष्ट कर देगा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों बातें हैं, दोनों के लिए है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, धर्म से नहीं चलोगे, मनमानी आचरण करोगे, पापाचरण करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। और जब दंड मिलेगा तो फिर विध्वंस हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। यदि वो आपके साथ ब्याही गई और किसी पुरुष से संपर्क नहीं कर रही तो आप में आसक्त हो जाएगी। यदि आप किसी स्त्री से संपर्क नहीं किए तो आप अपनी पत्नी में आसक्त हो जाएंगे। एक प्यार भरा जीवन चलेगा। मतलब कितना अच्छा जीवन है गृहस्थी में, कितना अच्छा जीवन, दोनों दोस्त बनकर प्यार भरा जीवन। वो दिन भर मेहनत करके आया, आप मुस्कुराती हुई मिली और उसका स्वागत किया, उसका जीवन। अब वो दूसरे से बात कर रही, वो दूसरे से बात कर रहे, क्या जीवन, क्या जीवन है। तो अब ये तो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, क्योंकि जो विदेशी जीवन है उस जीवन की नकल की जा रही। जैसे लिव इन रिलेशन है, ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं है। कहीं भी हमारे शास्त्र में, कहीं भी सनातन धर्म में या पीछे 40 वर्ष पीछे ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब हम लोग सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे और ये दिमाग ही नहीं था कि इस तरह का व्यवहार किया जाए। कबड्डी खेल रहे हैं साथ में, सब खेल 13-14 वर्ष के बालकों में बुद्धि ही नहीं रहती थी गंदी बात की। और आज तो मास्टर मिलेगा, आपको पढ़ा सकता है। वो 13-14 वर्ष का बालक आपको पढ़ा सकता है, क्योंकि मोबाइल है ना, वो सब कुछ देखकर समझ करके बड़ा प्रवीण हो जाता है। तो समय कलयुग का और आचरण धर्म विरुद्ध, तो हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा। जैसे नए बच्चे नशा करना, ये अवस्था उन्नति के लिए है या नाश के लिए है?
उन्नति के लिए पढ़ो लिखो, संयम से रहो, दोस्त से रहो, दोस्ती करो, दोस्ती करना पाप नहीं है, लेकिन गलत आचरण मत करो। जब ब्याह हो जाएगा तो अपने पति के साथ वैसा व्यवहार करो तो वो आपका पवित्र धर्म में जीवन होगा। मात्र 10 वर्ष की बात है, 15 से 25 तक कंट्रोल होने की जरूरत है। अगर 15 से 25 तक हम अपने को शासन में ले तो हमारी गाड़ी पार हो जाएगी, और 15 से 25 तक हमारे आचरण गिर गए तो पूरे जीवन गिराते रहेंगे, पूरे जीवन भर। आदत आदत होती है, अगर गलत आदत बन गई तो बन जाती है, वो बनी जाती है, अगर अच्छी आदत हो गई तो अच्छी आदत बन जाती है। तो आपका दुख सैकड़ों का दुख है, ऐसा नहीं सैकड़ों का दुख है, क्योंकि आज चंचलता बढ़ रही है। एकाग्रता पवित्रता छोड़कर चंचलता बढ़ रही, तो ये दोस्त तो आएंगे आएंगे।